गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सेकेंड टॉपिक क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट, और इससे रिलेटेड एक वीडियो मैंने आपको ऑलरेडी सेंड कर दिया है, बट शार्ट में क्लियर करने के लिए मैं एक दोबारा वीडियो इस टॉपिक से रिलेटेड लेके आपके पास हूँ। तो ज़्यादा लंबा नहीं, बस आज इसी टॉपिक को और छोटे में, क्योंकि बाकी मैंने वीडियो आपको ऑलरेडी सेंड ही कर दिया है। तो क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट क्या चीज़ है? क्रॉप वैरायटी का सेंस ही कि हमारे पास या आसपास अगर नज़र दौड़ाए तो क्रॉप की वैरायटी अलग अलग होती है। एक ही क्रॉप की अगर हम कहें तो किसी एक सीरियल्स की अगर चावल की ले ले तो उसकी न जाने मार्केट में कितनी तरह की वैरायटी जो है आज के डेट में जो है वो प्रेजेंट है। गेहूं की, पल्सेस दाल की, अलग अलग क्रॉप की एक से ज़्यादा काफ़ी अलग अलग वैरायटी जो है आज के डेट में मार्केट में प्रेजेंट है। तो जो भी क्रॉप की वैरायटी है उसकी क्वालिटी को और ज़्यादा इम्प्रूव करना ही जो है वो हमारा टॉपिक है कि हम क्रॉप की जो विविधता है या जो वैरायटी है, वैरायटी का मतलब कि कुछ प्लांट्स हमारे ऐसे होते हैं जो काफ़ी टॉल हो गए, कुछ ऐसे जो शॉर्ट हो गए, किसी की रूट की सॉइल में कैपेसिटी जो होती है, होल्डिंग कैपेसिटी वो ज़्यादा है। किसी में हम कह सकते हैं कि उसका सीड अच्छा होता है, किसी में हम कह सकते हैं कि उसमें रेसिस्टेंस पावर जो होता है वो एबायोटिक फैक्टर या बीमारियों से लड़ने की क्षमता अधिक होती है। तो हर क्रॉप में अलग अलग जो होता है वो अपना एक अलग कैरेक्टर होता है। तो जो भी क्रॉप की वैरायटी है सब में अलग अलग, उसको इम्प्रूव करना जो है वो ज़रूरी है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो क्रॉप को क्या कर सके, इंक्रीज कर सके, क्योंकि हमारा चैप्टर का टॉपिक ही है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज का, और उसी के अंडर में हम ये सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं। तो क्रॉप की जो अलग अलग वैरायटी हमारे पास है, उस क्रॉप की वैरायटी में हम और कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो क्रॉप की जो वैरायटी है उसको इम्प्रूव करने का, जो हमारे पास जो भी क्रॉप है उसकी क्वालिटी या उसकी वैरायटी को इम्प्रूव करने का एक सबसे बेस्ट जो मेथड होता है वो है आज की डेट में, और भी है बट सबसे बेस्ट जो मेथड है वो हाइब्रिडाइजेशन का होता है। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता क्या चीज़ है? द क्रॉसिंग बिटवीन जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट टू प्रोड्यूस ए न्यू काइंड ऑफ प्लांट इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन जो कि सबसे बेस्ट मेथड होता है क्वालिटी को इम्प्रूव करने का, इसको बिल्कुल एक तरीके से सिंपल तरीके से हम समझाएं तो हम ये कह सकते हैं, सपोज कर लो हमारे पास इस लाइन के लिए द क्रॉसिंग बिटवीन जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट, जो कि जाहिर सी बात है कोई भी प्लांट जिसकी क्वालिटी मैंने बताया कि वेरी होती है, एक दूसरे से डिफर होते हैं। तो सपोज हमारे पास एक ही क्रॉप का जो है वो दो अलग अलग वैरायटी। सपोज एक ऐसा प्लांट जिसमें हम ये कहें कि ग्रेन या फ्रूट बहुत ज़्यादा लगता है, मतलब उसकी क्वांटिटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन उसके साथ प्रॉब्लम क्या है कि वो काफ़ी समय लेता है। बात को ध्यान से सुनना कि एक क्रॉप जिसमें क्वांटिटी जो है वो बहुत ज़्यादा फ्रूट या बहुत ज़्यादा जो है वो ग्रेन जो होता है वो बहुत ज़्यादा देता है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है कि काफ़ी समय लेता है। हम सपोज कर लें कि चलो वो पूरा 1 साल ले लेता है, ठीक है, तो पूरा साल तो ले रहा है बट ज़्यादा दे रहा है। अच्छा, एक उसी का दूसरा प्लांट, उसकी क्वालिटी ये है कि वो जल्द तैयार हो जाता है, 6 महीने में ही तैयार हो जाता है, बट उसमें जो फ्रूट या उसमें जो ग्रेन लगते हैं ना, उसकी क्वांटिटी जो होती है वो कम होती है। तो एक प्लांट जो पूरा साल लेता है बट उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है उसमें ग्रेन या क्रॉप फ्रूट्स की, दूसरा समय तो कम लेता है, 6 महीने में ही तैयार हो जाता है, बट उसमें जो ग्रेन या जो फ्रूट होते हैं उसकी क्या होती है, क्वांटिटी कम होती है। तो हम क्या चाहेंगे? हम तो ये चाहेंगे कि हमको एक ऐसा प्लांट मिले जो समय भी कम ले,
6 महीने में ही तैयार हो जाए और उसमें जो नंबर ऑफ फ्रूट्स या नंबर ऑफ क्रॉप जो क्वांटिटी है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो अब यहीं पे हम क्या कराएंगे, द क्रॉसिंग बिटवीन जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट। तो हम दोनों प्लांट यानी कि एक जो टाइम ले रहा है और एक जो टाइम कम ले रहा है, इन दोनों के बीच में क्रॉस कराएंगे। बायोलॉजिकल वर्ड क्रॉस यानी कि जब बहुत ज़्यादा डिटेल पढ़ना होता है तो वहाँ पे उस चीज़ को एक्सप्लेन किया जाता है। तो दोनों के बीच क्रॉस करा करके और फिर हम एक नया प्लांट तैयार करेंगे और वो जो नया प्लांट तैयार होगा वो कम समय यानी कि जिसके बारे में हम अभी चर्चा कर रहे थे कि 6 महीने में और ज़्यादा से ज़्यादा जो होगा वो प्रोडक्शन को इंक्रीज कराएगा। तो इस टेक्निक से जो नया तीसरा प्लांट बन रहा है उस किस प्रोसेस के थ्रू बन रहा है, हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू बन रहा है और ऐसे प्लांट को हम हाइब्रिड कहते हैं। तो इस तरीके से इस हाइब्रिडाइजेशन के टेक्निक के थ्रू जो है हम क्रॉप के वैरायटी को क्या कर रहे हैं, इम्प्रूव कर रहे हैं। आज के डेट में हमारे पास इतने सारे सीरियल्स में राइस, व्हीट, मैज़े के इतने सारे हाइब्रिड जो हैं वो प्लांट मार्केट में मौजूद है। आपका जो बासमती चावल जिसको आप कहते हो वो भी एक हाइब्रिड है। तो इतने सारे और ये सारे नाम ये आज के डेट में मार्केट में बहुत सारे हाइब्रिड जो है वो आपके चाहे वेजिटेबल्स में हो या फिर ऑयल में हो, पल्सेस हो, सीरियल्स में हो, हर जगह वैरायटी। क्योंकि वैरायटी हाइब्रिड जो होते हैं ना उससे क्वालिटी या क्वांटिटी जो होती है ना वो ज़्यादा होती है ताकि हम डिमांड के हिसाब से जो है उसकी क्वांटिटी को बढ़ा सकें। तो क्रॉप वैरायटी हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू और क्रॉप वैरायटी हाइब्रिडाइजेशन करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है या क्रॉप वैरायटी को इम्प्रूव करने का मेन एम क्या है। हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा तो हम क्रॉप वैरायटी को इम्प्रूव कर रहे हैं बट उसका मेन एम क्या होता है, हायर यील्ड। जैसे हमने ये बताया मेन एम जो हमारा होता है क्रॉप इम्प्रूवमेंट का, वो इसलिए हम हाइब्रिड के थ्रू क्रॉप की वैरायटी को इम्प्रूव करते हैं ताकि हम उससे ज़्यादा क्या कर सकें, ऑब्टेन कर सकें। इम्प्रूव क्वालिटी ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम हाइब्रिडाइजेशन या क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट इसीलिए कराते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्टेन कर सकें। हम इसलिए भी हाइब्रिडाइजेशन करके और क्रॉप की वैरायटी को बढ़ाते हैं ताकि उसकी क्वालिटी को भी क्या किया जा सके, इम्प्रूव किया जा सके। एग्जाम्पल कर दें अगर हम आपको, तो सपोज पल्सेस जो होती है ना दाल, इसमें प्रोटीन होता है। जो दाल होता है उसमें प्रोटीन होता है। अब सपोज ये कर लो कि एक ऐसा पल्स एक या दाल का जो अरहर मसूर कुछ भी कर लो उसमें भी बहुत सारी वेराइटीज़ हैं। तो उसमें एक ऐसा प्लांट जो है वो पल्स का जिसमें बहुत ज़्यादा तो लगता है दाल, बट उसकी जो दाल होती है जो पल्स होते हैं ना उसमें प्रोटीन लेस क्वांटिटी में होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा है बट प्रोटीन लेस में है। और एक दूसरा जिसमें पल्स तो दाल तो कम लगते हैं बट उसमें प्रोटीन की क्वांटिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो हम क्या चाहेंगे, हम तो चाहेंगे कि दाल की संख्या जो पल्सेज है वो भी ज़्यादा हो और उसमें जो प्रोटीन है वो भी ज़्यादा हो। तो इस तरीके से हाइब्रिड करके सिर्फ क्वांटिटी को नहीं उसकी वेराइटी को भी हम या उसकी क्वालिटी को भी क्या करते हैं, इम्प्रूव करते हैं। थर्ड रीज़न क्या है क्रॉप वेराइटी इम्प्रूवमेंट करने का, कि बायोटिक एंड एबायोटिक रेसिस्टेंस। बायोटिक जिसमें डिजीज़, इंसेक्ट और निमेटोड्स जो पेस्ट होते हैं, और एबायोटिक जिसमें ड्रॉट, सैलिनिटी, वाटर लॉगिंग, हीट, कोल्ड, फ्रॉस्ट, ये सारी चीज़ें। तो जो प्लांट होते हैं वो खेतों के अंदर दो चीज़ों से जो है वो हमेशा डेली फाइट करते रहते हैं। एक बायोटिक होता है और एक बायोटिक जो रेसिस्टेंस जिसको स्ट्रेस कहते हैं, कि बायोटिक और एबायोटिक दोनों फैक्टर से वो हमेशा लड़ता रहता है। अपने आप को पेस्ट, डिजीज़ और इंसेक्ट से भी उसको बचाना है। जो टेम्परेचर होता है, ड्रॉट सूखा हो गया, वाटर लगा हुआ है, तो उससे भी बचाना है। तो हाइब्रिड वाला जो प्लांट होता है या हम ऐसा क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट हम इसके लिए भी करते हैं ताकि उसके अंदर बायोटिक और एबायोटिक रेसिस्टेंस से लड़ने की भी कैपेसिटी क्या हो, ज़्यादा हो। चेंज इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन के लिए भी हम करते हैं। जैसे पहले एग्जाम्पल में मैंने बता दिया कि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो लॉन्ग ड्यूरेशन के होते हैं और कुछ प्लांट होते हैं जो शॉर्ट ड्यूरेशन के होते हैं, मतलब जल्दी तैयार हो जाते हैं। तो जो लॉन्ग ड्यूरेशन का होता है जैसे साल भर एक ही प्लांट, तो वो उससे हमारा क्या होगा, पूरा साल हमारा निकल जाता है। और वही अगर 6 महीने में होता तैयार तो हम एक ही खेत के अंदर 2 बार लगा लेते।
6 महीना फिर तैयार हो गया, फिर हम 6 महीने के बाद किसी दूसरा क्रॉप को लगा लेंगे। तो इससे हमारा क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। तो जो हाइब्रिड होते हैं उनमें मैच्योरिटी ड्यूरेशन मतलब उसको चेंज किया जा सकता है। जो साल भर लग रहा था वो 6 महीने में भी क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है। फोटो इंसेंटिविटी एंड थर्मो इंसेंटिविटी, इस तरीके से जो क्रॉस करा करके और हम जो क्रॉप वैरायटी करते हैं, प्लांट तैयार करते हैं हाइब्रिड के थ्रू, उनमें टेम्परेचर से और हीट से लड़ने की कैपेसिटी भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। वो उसको टॉलरेट करते हैं, मतलब मौसम बहुत ज़्यादा हीट है तो वो उसको क्या कर सकते हैं, टॉलरेट कर सकते हैं, उसको सह सकते हैं। और डिज़ायरेबल यानी हम जिस तरीके का चाहते हैं उस तरीके से जो है हम उस प्लांट को क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। वाइडर एडेप्टेबिलिटी का मतलब कि उसमें हर तरीके से लड़ने की कैपेसिटी जो होती है वो ज़्यादा होती है। तो ये कुछ हमारे एम होते हैं। तो सेकंड, ये क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट किस मेथड के थ्रू करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन मेथड के थ्रू हम इसको करते हैं। क्यों करते हैं ये सारे मैंने आपको बता दिए, वीडियो मैंने ऑलरेडी आपको भेजा हुआ है। उसके बाद जो थर्ड टॉपिक हमारा होगा वो होगा क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट का। ओके, थैंक यू।